बिहार में एमएलसी चुनाव खत्म हो चुके हैं। स्नातक निर्वाचन की चुनाव दलगत राजनीति से उससे ऊपर उठकर व्यक्तिगत राजनीति थी। भाजपा में रहकर भी व्यक्तिगत लगाव को महत्व दिया गया। स्नातक निर्वाचन चुनाव महागठबंधन उम्मीदवार वीरेंद्र यादव की जीत की बधाई और साधुवाद महाराजगंज की जनता को दिए। जितेंद्र स्वामी ने कहा कि वोट की राजनीति चुनाव के समय काफी पॉलराइज किया गया, फिर भी यादव जी की जीत जनता की जीत है। मेरे परिवार के साथ भी वीरेंद्र जी का काफी लगाव था। वे मेरे परिवार के ही सदस्य थे। उनका पहला कार्यकाल स्वर्ण युग था, जो बाकी रह गया उसे पूरा किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं जो सारण और चंपारण के मान और सम्मान बढ़ान उनसे बढ़ता है। देश और विदेशों में भी उनका व्याख्यान अपने व्याख्यान माला में जाते हैं। हिंदी जगत के एक अच्छे विद्वान और विद्वत हैं। इसलिए हमें लगा कि सारण के प्रतिष्ठा के लिए, चंपारण के प्रतिष्ठा के लिए, अपने महाराजगंज वासियों के प्रतिष्ठा के लिए कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वीरेंद्र बाबू का सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ऐसे भी वीरेंद्र बाबू से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है। उमाशंकर बाबू जो मेरे पिता थे, जो आपके विधायक थे, आपके एमपी थे, उनके सानिध्य में रहे थे वीरेंद्र बाबू, इसलिए मैंने उनका सहयोग किया। मैंने किसी का विरोध नहीं किया। वीरेंद्र बाबू जीते हैं। निश्चित रूप से 6 वर्ष का काल उनका बीता है, जो स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाला है, और जो अब कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है, जो हमें लगता है कि जो गति कहीं रुकी हुई होगी विकास का, हम सभी लोग बैठ करके आपस में समीक्षा करेंगे और निश्चित रूप से जो उनका औकात है, जो उनका साधन है, जो उनका व्यवस्था है, उसमें वो मदद करेंगे। ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी और टीचर कंस्टिट्यूंसी में जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार दिए वो ठीक नहीं थे, इसलिए चुनाव का हार गया। क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हमसे भोरे में भी प्रेस वालों ने पूछा था, वकील जी से भी प्रेस वार्ता हो रही थी, तो इन्होंने पूछा था। हमने कहा कि कैंडिडेट गलत तय हुआ, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि इसका मतलब कि बीजेपी का निर्णय गलत था। हमने कहा कि निर्णय लेने वाले बताएंगे, जो निर्णय ले रहा वो बताएंगे। इसके पहले भी आपको चुनाव छपरा लोकल बॉडी का हुआ था, आपको याद होगा, जो कैंडिडेट लोगों ने तय किया था। हमको लगता है कि 150 वोट पर या 100 वोट पर रह गया, वो आउट हो गया। क्या मतलब है आपको ऐसे उम्मीदवार तय करने का? क्रॉस वोटिंग किया आपने, जात जात को आपस में लाया। कैंडिडेट एक कैंडिडेट से बात करके, एक कैंडिडेट जो आपने कहीं ना कोई पार्टी धर्म का पालन किया और न कहीं राजनीति का आपने स्वरूप तय किया। मुसलमान उम्मीदवार से मुसलमानों के लिए बात किया आपने। आप बीजेपी के उम्मीदवार थे और आप महागठबंधन के शिक्षक उम्मीदवार से कह रहे थे वहाँ ब्राह्मणों के बीच में कि हम आपको वोट करेंगे, आप हमको वोट करिए। तो उनका जो रिजल्ट हुआ आपके सामने है। केदार पांडे के प्रति हमारी सिंपैथी थी, हम चाहते थे कि वह चुनाव जीतें, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिस किए। हम आप देख ही रहे थे, बनियापुर में लोगों ने, प्रेस वालों ने पूछा कि आप स्नातक की बात कर रहे हैं, शिक्षक की। हम कह रहे हैं शिक्षक की बात होगी और शिक्षक उम्मीदवार मेरे साथ बैठेंगे तो उस पर बात करेंगे। हम 2 रास्ता नहीं तय करते हैं। आप जानते हैं, चूँकि आप परिवार से जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग जुड़े रहे हैं। पत्रकारिता तो एक आपका धर्म है, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हम जिसके भी साथ रहते हैं खुल के रहते हैं। मेरा अपना नेचर है, अपना चरित्र है, और यही चरित्र उमाशंकर बाबू का था। मैं उमाशंकर बाबू तो बन नहीं सकता, लेकिन उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं वो चल करके, और लगा आज लोगों को लग रहा है कि शायद मेरा निर्णय सही था। आज चंपारण से लेकर के और सारण तक, सुबह से रात से लेकर के कल शाम से, प्रथम पाली से ही, प्रथम राउंड से ही लीडिंग आपका स्टार्ट हुआ। जब आप 300 से बढ़ना शुरू किए तो कोई लीडिंग, कोई ऐसा राउंड नहीं था 8वें राउंड तक कि आप पीछे गए। अब हर राउंड में आपकी बढ़त हुई और आप बढ़ते गए। तो इसलिए उनसे पूछिएगा जिन लोगों ने टिकट दिलाने का काम किया। यहाँ एक पूर्व मंत्री भी आए थे, हमारे कैंप में गए थे, हमारी भेंट हुई। शायद उस चुनाव के बाद उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं कहें कि भेंट आपसे नहीं हुई, जो लोग वहाँ होंगे वो सुने होंगे। मैंने कहा कि उचित जगह पर भेंट हुई आपसे, फिर समय समय पर मुलाकात होगी। आप जानते ही है कि मैं दिखावा का किसी से रिश्ता नहीं रखता। अगर हमें लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हैं
तो हम क्यों आपके ज़बरदस्ती आपके बीच जाएं कि आप मुझे पसंद करिए? क्या पसंद करने का भी है? जैसे जनकपुर के लोग अपना दूल्हा पसंद किए तो इनको पसंद आया तब न पसंद किए, क्या लोग माने ऐसे हुआ। प्रभात जी बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं, तो कहने का मतलब कि आप पसंद करते हैं, ज़बरदस्ती पसंद नहीं कराया जा सकता है। जब आप पसंद करते हैं तभी आप चुनते हैं। दलीय आधार पर ये लड़ा गया और आप भाजपा के नेता हैं, आप ये बताइए कि ये चुनाव महागठबंधन ने यहाँ जीता हुआ है, इस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पार्टी और मतदाताओं को? मैंने तो कहा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके पूरे सारण और चंपारण में मैंने यह आपसे कहा कि मेरा डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी जो माननीय विधान पार्षद थे, हमारे उमाशंकर बाबू के सानिध्य में रहे, उनसे पारिवारिक रिश्ता था। लेकिन जब हमने निर्णय लिया तो निर्णय तो पॉलिटिकल हो ही जाता है, लेकिन मैंने निर्णय लिया और मुझे कोई परहेज नहीं हुआ कि मैं किसी के स्टेज पर नहीं जाऊँ। मैंने परहेज नहीं किया, चूँकि मैं वीरेंद्र बाबू की तरफ देख रहा था, निशाना आँख की तरफ था, पूरे शरीर को मैं नहीं देख रहा था। इसलिए मेरा निशाना था कि वीरेंद्र बाबू को जिताना है, वीरेंद्र बाबू की जीत निश्चित होनी चाहिए। यह सारण और चंपारण के हक और हकूक में है, इससे सारण और चंपारण का मान और सम्मान बढ़ा है। अगला जब फिर आगे जो आने वाला समय है वो आपको तय करके बताएगा। आपको जब फिर जो समय आएगा उसमें आपको पता चलेगा कि फिर आगे क्या हो रहा है।